हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में हल छूना तथा मकान के छप्पर डालना महिलाओं हेतु निषिद्ध है, अर्थात निषेध है। तो किस जनजाति में महिलाएं हल नहीं छू सकती और मकान पर छप्पर नहीं डाल सकती? तो गोंड, कारिया, खासी, संथाल। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, गोंड जनजाति में महिलाओं को हल छूना और छप्पर डालना निषेध है। अगला है, समाजों के प्रकारों के विवेचन में युयुत समाज का प्रयोग किया है। तो युयुत समाज का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, E.H. राज, C.H. कुले। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। युयुत समाज की बात कौन करते हैं? स्पेंसर। स्पेंसर सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो जो सैनिक समाज है उसको कहीं कहीं युयुत समाज भी बोला गया है। अगला है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज के प्रकार का वर्णन किया है या प्रयोग किया है? C.H. कुले, टॉनिच, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने अपने उत्पादन में एशियाई समाज के शब्द का प्रयोग किया है। यह मत किसका है कि औद्योगिक समाज में कृषक समाजों की अपेक्षा असमानताएं पाई जाती है? M.N. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेनियल बेल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैक्स वेबर का कथन है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। अगला, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है, अर्थात कौन सा युग्म इसमें से गलत है? हो, सिंहभूम, खासी असम, भील उत्तर प्रदेश, संथाल उड़ीसा। तो इसमें जो भील है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और बाकी सभी सुमेलित है। तो यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3। अगला, सही उद्विकासी क्रम क्या है? औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजाति समाज या औद्योगिकतर या उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसको सही क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम क्या आएगा? जनजाति समाज, उसके बाद कृषक समाज की चर्चा होती है, उसके बाद औद्योगिक समाज की चर्चा होगी, उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज की चर्चा होती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला, किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? खासी, गोंड, मुंडिया, गारो। तो खासी जो है हमारी, यह मातृसत्तात्मक होगी और गारो मातृसत्तात्मक होगी, जबकि गोंड और मुंडिया या पितृसत्तात्मक हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान व मजदूर वर्ग के रूप में किसने किया है? कोटोवस्की, डेनियल थालर, PC जोशी या AR देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। डेनियल थालर ने अपने वर्गीकरण में मालिक, किसान व मजदूर के रूप में चर्चा की है कृषक वर्गों को। अगला है, आदिम जातियों में पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, उनका रूप, आकार व तत्व जिसमें वह निर्मित होते हैं, या उन जादुई उपयोगिता या उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। तो आदिम जातियों में पवित्र वस्तु उन्हें माना जाता है जिन वस्तुओं पर टोटम की आकृतियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के स्वरूप में देख लीजिए कि अगर व्यक्ति के कोई पत्थर या वृक्ष, जो वर्तमान में वृक्ष की पूजा की जाती है, जानवर की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, उसे हम टोटम की सदर के रूप में देख सकते हैं। आज भी अगर आपको कहीं शंकर जी की आकृति के कोई पत्थर मिल जाए या नाग की आकृति या गणेश भगवान की आकृति, तो आप उसको पवित्र मानते हैं। तो उसी तरह आदिम जातियों में खुदी हुई टोटम की जो आकृतियाँ हैं उसको पवित्र मानते थे।
अगला है भारत जैसे वेद समाजों में कैसा कर्षण होता है, अधिक, कम, बीच का या अनुपस्थित। तो भारत जैसे वैदिक समाजों में यह अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मातृसत्तात्मक समाजों में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है। जौनसार बाबर के खस, मालाबार के नायर, बिहार के खासी या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मालाबार के नायर जो है वो मातृसत्तात्मक समाजों में समाज जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति कौन कौन आते हैं, अर्थात किन्हें उत्तर प्रदेश में अपराधी जनजाति माना जाता है। भील, गोंड, चेरू, कोरवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरू और कोरवा जनजाति को अपराधी जनजाति के रूप में देखा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय जनजाति की मुख्य समस्या है मद्यपान, औद्योगिकरण, निर्धनता एवं बेकारी या आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्धनता व बेकारी भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्या है। जनजाति क्या है, समुदाय है, संस्था है, समिति है या संगठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समुदाय। जनजाति एक समुदाय के रूप में होती है। अगला समाज ने मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण मुख्यतः दो शक्तियां करती हैं, वह है औपचारिक एवं अनौपचारिक, प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक, भौतिक एवं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक। तो जो समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं वह भौतिक एवं सामाजिक तत्व होते हैं या शक्तियां होती हैं। अगला ठक्कर बप्पा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किनके लिए कार्य किया। आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो ठक्कर बप्पा थे यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आदिवासियों को स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया है। अगला भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है, एकल विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो बहुपति विवाह बाबर की खस जनजाति में, जौनसार बाबर की खस जनजाति में पाई जाती है। अगला किसने समाज का वर्गीकरण साधारण संयुक्त, द्वि संयुक्त के रूप में किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, ग्राफमैन या कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संयुक्त एवं द्विसंयुक्त के रूप में बात की। मोनायड एवं ड्वायड की बात करते हैं कौन, स्पेंसर। अगला भारतीय सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है कि इसमें महत्व होता है सतीत्व का, गोत्र का, मुखिया के अधिकार का, निजी संपत्ति के होने न होने का। तो जो जनजातीय सामाजिक संरचना है उसका विशिष्ट लक्षण होता है कि वह गोत्र को महत्व कर देती है और गोत्र, प्रत्येक गोत्र का अपना एक टोटम होता है। क्या होता है, टोटम, इसलिए इसका महत्व है। और जनजाति समाज एक ही गोत्र में विवाह नहीं करती है, अर्थात एक ही टोटम के संबंधियों को भाई बहन माना जाता है। अगला किसने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का उल्लेख किया है जिसे उन्होंने श्रीपुरम के नाम से पुकारा। तो ओरिजिनल नाम क्या था उस गांव का, अग्रहारम गांव, और बाद में उसे श्रीपुरम के नाम से पुकारा गया। तो रेडक्लिफ ब्राउन, आंद्रे बेतई और एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आंद्रे बेतई ने तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का उल्लेख किया है जिसे बाद में श्रीपुरम नाम के से पुकारा। अगला है कौन सी जनजाति भगत आंदोलन के साथ संबंधित है, सहरिया, बोडा, भील, मीणा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति भगत आंदोलन के साथ संबंधित है। और इसके जो आंदोलन के प्रमुख थे वह ताना भगत करके एक नेता थे। अगला, किस समाजशास्त्री ने ग्रामों को लघु गणराज्य कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, रॉबर्ट बी स्टीड, योगेंद्र सिंह। तो ग्रामों को लघु गणतंत्र चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा कहा गया है। अगला है, निम्न में से कौन जन समाज की विशेषता नहीं है? रूढ़िवादिता, प्रचार व विज्ञापन, मानसिक तनाव या अवैयक्तिक संबंध। तो इसमें पूछा है कौन सा जन समाज या मास सोसाइटी की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रूढ़िवादिता जो है वह मास सोसाइटी की विशेषता के रूप में नहीं गिना जाएगा। बाकी प्रचार व विज्ञापन की प्रचुरता, मानसिक तनाव भी पाया जाता है और अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अगला, किसने कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है? डी धनाग्रे, रॉबर्ट रेडफील्ड, क्लार्क विस्लर, इरावती कर्वे। तो कृषक समाज की जो अवधारणा सर्वप्रथम है वह रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई है। ने लघु समाज को कृषक समाज के रूप में देखा है और यह लघु परंपरा और बृहद परंपरा की भी चर्चा करते हैं कृषक समाज के संदर्भ में। अगला है, डेनियल थार्नर ने किस ग्रामीण वर्ग का उल्लेख नहीं किया है? मालिक, मजदूर, सामंत, किसान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सामंत का डेनियल थार्नर ने अपने किसान वर्ग की चर्चा में या ग्रामीण वर्ग की चर्चा में उल्लेख नहीं किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।